एवरीवन, वेलकम टू नोबल ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि आपको पता ही है कि अपन डिस्कस कर रहे थे गोले के बारे में। अब अपन आज लेते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 9th। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 अपने को कह रहा है कि एक गोला दिया हुआ है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसका अपने को आयतन ज्ञात करना है। तो वही बात, पहले तो जो दिया हुआ है वो रख लो। अब गोले का आयतन, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, लगाओ फॉर्मूला। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? फोर पाई आर स्क्वायर। तो ये कितना है? 5544। एक काम करते हैं, आर स्क्वायर को रखते हैं इधर ही, 4 पाई को भेज देते हैं अपन उस साइड में। तो ये क्या हो जाएगा? 5544 इंटू, सॉरी ये 4 पाई है ना, तो ये 5544 कि ये 4 पाई चला जाएगा उसके नीचे, यानी कि बट्टा में। अभी इसके नीचे आएगा बट्टा में 4 पाई। करो सॉल्व। 5544 बट्टा 4 पाई, तो 4 इंटू 22, ये 7 चले जाएंगे ऊपर। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 2 का भाग दिया, 4 का भाग डायरेक्ट दो इसके अंदर। 4 एकम 4, 15 हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 4 3 12, 3 8 चौक 32, 6 चौक 24। वापिस देख लेते हैं एक बार। 4 का भाग दिया एक बार, 12 3 8 चौक 32, 6 4 24, 1386। 1386 बट्टा 22 इंटू 7। 2 से काटो इसको। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, 9 दूनी 18 और 3 दूनी 6, यहाँ पे 11। अब 11 का भाग इसके अंदर कितने बच जाएगा? 11 चंग 66, 69 में 66 गए तो 3, 33 बचेंगे। 11 3 33, 63 इंटू 7, 7 या 21 का 1, हासिल का 2, 6 7 42, यानी 441 सेंटीमीटर। ये आएगा अपने पास में 441 सेंटीमीटर। ये किसका मान है? आर स्क्वायर का मान है। जब आर का मान निकालेंगे तो उधर लग जाएगा रूट 441 सेंटीमीटर। रूट 441 सेंटीमीटर है। अब 441 किसका होता है? वर्ग 21 का। इसका मान तो आ जाएगा अपने पास में 21 सेंटीमीटर। अब ये आर का मान है, त्रिज्या का मान है। अब निकालना क्या अपने को? इसका आयतन। तो फॉर्मूला लगाओ आयतन का। त्रिज्या अपने को मिल गई, तो 4/3 पाई आर क्यूब लगाओ भाई। 4/3 इंटू 22/7 आर क्यूब। अब आर क्यूब है, आर कितने मेरे पास में? 21। तो ये हो जाएगा 21 इंटू 21 इंटू 21। अब सॉल्व करो। 21 में भाग गया कितनी बार? 3 बार। 7 3 21, और ये 3 से 3 कट गया। उधर 21 और 21 कितना हो गया? ये 441। 441 को 4 से किया तो इसका मल्टीप्लाई करो। 441 को 4 से किया, 4 4 चौक 16 का 6, हासिल का 1, 4 चौक 16 और 1 17, 1764। इसको वापिस 22 से मल्टीप्लाई किया। 4 दूनी 8, 6 दूनी 12 का 2, हासिल का 1, 7 दूनी 14 और 1 15 का 5, हासिल का 1 2 और 1 3 इंटू ये कि इधर आ जाएगा 8 2 5 3, जोड़ो 8 8 और 2 10 का 0, हासिल का 1, 6 और 2 8, 5 और 3 8 और 38,808 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो जाएगा इसका आंसर। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूले में मान रखो। तो क्वेश्चन 9th अपना हो गया। ठीक है, अब देखो 9th के बाद में जो 10th 11th और 12th ये 3 क्वेश्चन है, ये अपने नए सिलेबस के अकॉर्डिंग सेट नहीं है। ठीक है, ये अपने को नहीं पढ़ना है, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, मतलब इस तरह के जो सवाल है ना, जैसे कि भाई ये गोले से शंकु बनाया गया, गोले से एक बेलन बनाया गया, बेलन से शंकु बनाए गए, गोले को तोड़कर बेलन बनाया गया, मतलब जहां पर भी रूपांतरण हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है, उस टाइप के सवाल अपने को नहीं करना है, क्योंकि नए सिलेबस में मना किया हुआ है कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन अपने को नहीं पढ़ना है। तो अपने को सिर्फ पढ़ना है गोले के बारे में यहाँ पे। ठीक है, रूपांतरण नहीं पढ़ना है। तो इस तरह से हम डायरेक्ट सवाल जो अगला लेंगे अपन, वो है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कह रहा है कि एक गोला है जिसका व्यास दिया हुआ है 0.7 सेंटीमीटर, त्रिज्या नहीं है, व्यास है। उसके बाद में है, इसमें कह रहा है कि ये जो
गोला है जिसका व्यास है 0.7 सेंटीमीटर, ऐसे कम से कम 3000 गोले हैं, ठीक है, एक नहीं है, कितने हैं, 3000 गोले। उन 3000 गोलों को क्या कर दिया गया है, एक कोई पानी की टंकी है, उसमें से इन गोलों को भर के पानी बाहर निकाला गया है, ठीक है ना। मतलब जो 3000 गोले हैं, इन 3000 गोलों को पानी से भर दिया गया है और वो पानी उस टंकी से बाहर निकाल दिया गया है। सवाल में ये पूछ रहा है कि जो पानी बाहर निकाला गया है उस पानी का आयतन क्या होगा। तो भाई सीधी सी बात है, 3000 गोलों से पानी बाहर निकाला गया है, तो जो ये 3000 गोले हैं, इन गोलों का जो कंप्लीट आयतन होगा, टोटल आयतन होगा, वही पानी का आयतन होगा, क्योंकि पानी निकला कितना है, 3000 गोलों से जिनका जितना आयतन है 3000 गोलों का, उतना पानी निकला है। तो अपन क्या करेंगे, इसको सबसे पहले तो एक गोले का आयतन ज्ञात कर लेते हैं। एक गोले का आयतन कितना हो जाएगा, फॉर्मूला क्या है इसका, 4/3 इंटू 22/7 इंटू, अब आर क्यूब, यहाँ पे आर ये व्यास दे रखा है 0.7, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 0.7/2 इंटू 0.7/2 इंटू 0.7/2 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये आया है एक गोले का आयतन। अभी तक अपने को ज्ञात कितने का करना है, 3000 गोलों का, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अब लिख दो 3000 गोलों का आयतन, और ये किसके बराबर होगा, बाहर निकाले हुए पानी के आयतन के बराबर। ये बराबर होगा बाहर निकाले पानी के आयतन के बराबर, ठीक है। तो जो 3000 गोले हैं इसका आयतन ये बराबर होगा बाहर निकाले हुए पानी के आयतन के बराबर। अब एक काम करते हैं, ये एक गोले का आ गया ना, 3000 का अपने को निकालना है, तो 3000 गोलों का आयतन निकालो। अब 3000 कैसे निकालेंगे, सीधी सी बात है, ये एक गोले का जो दे रखा है इसको 3000 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3000 का आ जाएगा। तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू, अब यहाँ पे देखो ये पॉइंट है 0.7 है, एक काम करता है ना, पॉइंट हटा ही देते हैं, तो क्या हो जाएगा 7/20 इंटू 7/20 इंटू 7/20। अब यहाँ पे 3000 की बात हो रही है, तो अपन 3000 से इसको गुणा कर लेंगे सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो यहाँ पे 1 0 2 0 3 0, 3 0 नीचे भी है, 3 0 ऊपर भी है, तो 3 0 से 3 0 तो ये कट गए, यहाँ पे 3 है, ये भी ऊपर 3 है, तो 3 से 3 ये कट गया, यहाँ पे 7 है, यहाँ भी 7 है, 7 से 7 ये कट गया। अब यहाँ पे 2, यहाँ पर भी 2, 2 इंटू 2 4, और ये 4 ऊपर भी है, तो ये कट गए। अपने पास बचा क्या, 22 7 7, तो 22 इंटू 7 इंटू 7 बट्टा नीचे क्या बचा है 1 2, इसको भी आप भाग दे दो 2 के 22 के अंदर, कितना आ जाएगा 11। अब 11 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 77, 77 को 7 से करेंगे तो 539, तो ये अपने पास कितना आएगा 539 सेंटीमीटर क्यूब, और ये अपना हो जाएगा आंसर। मतलब अपना जो ये आंसर निकला 539, इसका मतलब क्या है कि जो टोटल पानी बाहर निकाला गया है वो कितना निकाला गया है 539 सेंटीमीटर क्यूब। अब सीधी सी बात है, अब कोई टंकी है, पानी की टंकी है, उसमें से अगर अपन सवाल में कह रहा है कि 3000 गोले उसके अंदर गिराए गए और उन गोलों से पानी बाहर निकाला गया, तो पानी कितना बाहर निकाला जाएगा भाई, जितना गोलों का आयतन, ये समझ लो आपकी, जितना गोले भारी होंगे उतना पानी बाहर आ जाएगा। जैसे अगर मान लो 3000 गोलों का वजन है 5 किलो, तो पानी कितना बाहर आया 5 किलो या 5 लीटर। उसी तरीके से जो 3000 गोलों का जो आयतन होगा वही आयतन होगा इस पानी का, ठीक है। तो इस तरह से अपना क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट। तो अपने जो 16.4 है उसके अंदर ये जो सवाल बन रहे हैं, अब गोले के ऊपर ही बेस्ड, गोले घन और घनाभ सबका मिक्सचर, कुछ सवाल ऐसे हैं जो अपने को सिलेबस के अकॉर्डिंग
करने हैं विविध प्रश्नमाला के अपन कुछ क्वेश्चन हैं जिनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो सवाल बचेंगे, एक दो सवाल है, उन पर आएंगे वापस, जो थोड़े से एडवांस लेवल के हैं। अब अपन करते हैं विविध के सवाल। विविध प्रश्नमाला का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो अपने को दिया है कि एक घन है, उस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है 486 वर्ग सेंटीमीटर। थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा, देखना इसको। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। अपने को पूछा है इसका भुजा, ठीक है भाई। ये अपना सवाल बन रहा है कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है 486 सेंटीमीटर स्क्वायर, अपने को इसकी भुजा निकालनी है। तो सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला क्या होता है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का? 6 भुजा स्क्वायर, ये अपना फॉर्मूला है। अब मान रखो 6 भुजा अपने पास में है ही नहीं, तो इसको ऐसे ही रखेंगे 6 भुजा स्क्वायर बराबर, यहां पे क्या है 486 है, तो इसको ऐसे रख दो 486। अब एक काम करते हैं, इस 6 को मल्टीप्लाई में है ना, उसको भेज देते हैं अपन उस साइड में, तो ये आ जाएगा इधर भुजा स्क्वायर बराबर 486 बटा 6। अब भाग दो 486 में 6 का, 8 से 48, 6 कम 6, तो ये किसका मान है अभी तक? तो ये भुजा स्क्वायर का मान है, ना कि भुजा का। अब स्क्वायर है, स्क्वायर यहां से हटाना पड़ेगा, तो उधर लग जाएगा अंडर रूट, तो भुजा का मान अपने पास आएगा अंडर रूट 81 यानी कि 9 सेंटीमीटर। तो इसके अंदर जो ऑप्शन नंबर ग दे रखा है, ऑप्शन ग है 9 सेंटीमीटर, ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह के सवाल अपने को एग्जाम में मिलेंगे, इस टाइप के सवाल अपने को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया ये वाला। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। इसके अंदर सेकंड सवाल जो अपना है, इसके अंदर घनाभ में लंबाई दी हुई है, चौड़ाई दी हुई है, ऊंचाई दी हुई है, ठीक है। अपने को पूछा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब जब सॉल्व करने अपन लगता है इसको, तो अपने दिमाग में आता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब जब तक कि अनटिल अनलेस सवाल के अंदर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये पूरी तरीके से टर्म डिफाइन नहीं हो, तब तक अपने को वो संपूर्ण वाला नहीं निकालना है। और वैसे भी अगर अपन संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अगर फॉर्मूला अप्लाई करें, तो उसके अंदर जो आंसर आएगा 58, वो इन 4 ऑप्शन में नहीं आता है, ठीक है ना। ऑप्शन में जो आएगा अपने को उसके हिसाब से चलना है। तो यहाँ पे दे रखा है पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। अब पृष्ठीय के अंदर वैसे तो बात दिखने में एक जैसे लगती है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है या पृष्ठीय। आप घनाभ के अंदर जब हमने डिस्कस किया था, अपनी कॉपी निकालो, उसके अंदर एक फॉर्मूला और लिखवाया था कि जैसे एक कमरा है, कमरा भी घनाभाकार ही होता है, या घनाभाकार कोई भी आकृति है, उसकी जो चारों सरफेसेज होती है चारों तरफ की, जिसको अपन बोलते हैं चारों दीवारों का क्षेत्रफल, अगर वो फॉर्मूला आप देखोगे, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल की जो बात, जैसे ये अपने डायग्राम में समझो, ये घन है, सॉरी घनाभ है ये, अब इसके अंदर अपने को क्या पूछा है? पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब बाहर बाहर का, ठीक है ना, चारों दीवारों का, इधर का, उस साइड का और इस साइड का, ये अपने को पूछा है, ठीक है ना। तो चारों दीवारों का फॉर्मूला आपको लिखवाया हुआ है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई 2। अब देखो L प्लस बी, L कितना है यहाँ पे 9, B कितना है 2, तो 9 और 2 यहां लिख लो, ये जुड़ जाएंगे, इंटू में H कितना आ रहा है 1 मीटर स्क्वायर। अब 9 और 2 11, 11 को 1 से गुणा किया तो 11, 11 को 2 से किया तो 22 मीटर स्क्वायर। अगर गलती से आपने संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका पहले निकाल दिया है, तो उसका आंसर आया होगा 58, लेकिन वो अपने ऑप्शन के अंदर अवेलेबल नहीं है। अगर मान लो ऑप्शन में 58 होता, तो अपन पहले उसको ही रखते 58 को, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली डिफाइन नहीं है कि ये पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन सा है, संपूर्ण वाला है कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल है, ये क्लियर डिफाइन नहीं हो रखा है। तो अपन दोनों करके देख लो। अब यहाँ पे वो ऑप्शन है ही नहीं, तो अपन इसको कंसिडर करेंगे 22 मीटर
स्क्वायर को। अपने को उस पर ध्यान देना है कि फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए, ठीक है ना। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। इसके अंदर अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है अपना, एक गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है। गोले का व्यास है अपने पास 6 सेंटीमीटर, इसका आयतन बताओ। आयतन पूछा अपने को, ठीक है। गोले का व्यास दिया हुआ है, इसका आयतन पूछा है। अब व्यास दी हुई है तो आर निकाल दो, कितना हो जाएगा 6/2 यानी कि 3 सेंटीमीटर तो होगी इसकी त्रिज्या। अब निकालना इसका आयतन। आयतन का फॉर्मूला क्या है गोले का, 4/3 पाई आर क्यूब। मान रख दो 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर क्यूब। आर कितने निकाली अपन ने 3, तो कितना आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 3 से 3 ये काट लो, अब आगे मल्टीप्लाई कर दो, कुछ कट नहीं रहा है तो 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 3 36। 36 को अगर अपन 22 से गुणा करें तो कितना आता है, 6 दूनी 12 तो हासिल का 3 दूनी 6 और 1 7, 792। अब 792 ऊपर आ जाएगा, नीचे अपने पास में क्या बाकी है 7। 792/7 भाग दो, कितनी बार जाएगा 1 1 21.1 113.14 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूले में मान रखो और इसको कैलकुलेट करो। 113.14 आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, इसका वक्र पृष्ठ क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है कि भाई एक बेलन है, ये जैसे ये एक बेलन है। अब सवाल में ये कह रहा है अपने को इसके आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। यहाँ पे त्रिज्या जो दे रखी है वो 14 है, ऊंचाई इसकी 10 सेंटीमीटर है, ये जो हाइट है ये इसकी 10 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठ क्या होगा, सवाल में अपने को पूछा है वक्र पृष्ठ निकालो, ठीक है। ये अपना सवाल बन रहा है कि इसकी जो त्रिज्या है r, ये दी हुई अपने को 14 सेंटीमीटर, और जो ऊंचाई है h वो दी हुई अपने को 10 सेंटीमीटर। अपने को पूछा है इसका वक्र पृष्ठ बेलन का। अब बेलन का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ कॉपी निकालो और देखो उसके अंदर बेलन का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या मेंशन किया हुआ है, 2 पाई r h, ये इसका फॉर्मूला होगा। आप डायरेक्टली वैल्यू पुट करो, 2 का 2 इंटू पाई का मान 22/7, r का मान 14 इंटू h का मान 10, और ये वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला है ना तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब काट दो, 14 में 7 का भाग जाएगा कितनी बार 2 बार, 2 को 2 से गुणा किया तो 4, 4 को 22 से किया तो 88, 88 को 10 से करोगे तो 880 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, एक ठोस धातु के अर्धगोले का व्यास 42 सेंटीमीटर है। अर्धगोले का व्यास इसका 42 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब कह रहा है इसके संपूर्ण पृष्ठ पर 20 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो दर क्या दी हुई है अपने को, जो पॉलिश की दर है वो क्या दी हुई है 20 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। अपने को पूछ रहे हैं सवाल में इसका कुल व्यय कितना होगा, मतलब कुल खर्चा कितना होगा। देखो भाई ये सवाल है अपना कि एक गोला दिया हुआ है, गोला भी नहीं है अर्ध गोला है, मतलब अर्ध गोले को काट दिया गया है, ठीक है। गोले को काटकर अर्ध गोला बना दिया गया है। उस अर्ध गोले का जो व्यास है वो 42 सेंटीमीटर है। जैसे मान लो ये गोला दिया हुआ है, ठीक है, इसको काट दिया गया है यहां से
और ये जो व्यास दिया हुआ है ये इसका दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि पॉलिश की जो दर है वो 20 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे कलर देखो, पहली बात तो कहाँ कहाँ होगा, एक तो ये जो भाग दिख रहा है आपको यहाँ पर होगा, ठीक है। दूसरा ये जो भाग काटा है यहाँ पर, ये जो वृत्ताकार भाग है यहाँ पर भी तो इसका कलर होगा क्योंकि इसको काटा गया है, और ये अंदर से खोखला नहीं है, इसमें सवाल में कहीं पर नहीं दिया हुआ है कि ये खोखला है, तो इस भाग पे तो होना ही है। प्लस ये वाला जो भाग है ऊपर, ये जो वृत्ताकार भाग है जो इसका सरफेस हो, काटने के बाद जो इसका ऊपर वाला भाग बनेगा, सरफेस होगा, वहां पर भी कलर होगा, तो वो उसको भी साथ में लेकर चलना है। तो अगर आप ढंग से देखोगे तो ये वाला भाग जो कि वक्र पृष्ठ कहलाता है और ऊपर वाला भाग सतह, ये वाली इसका वृत्ताकार भाग है। अगर ये पूरा अपन कैलकुलेट करें तो ये क्या निकलता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, अर्धगोले का, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब अपने को निकालना है कुल खर्चा, तो सीधी सी बात है इसका क्षेत्रफल निकाल दो और उस क्षेत्रफल को 20 के हिसाब से जोड़ दो, वो आ जाएगा इसका कुल खर्चा। तो पहले अपन निकालेंगे इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, संपूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है अर्धगोले के अंदर, देखो वहां पे निकालो, 3 पाई आर स्क्वायर लिखा हुआ है, 3 पाई आर स्क्वायर। अब करो सॉल्व, 3 का 3, पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर। अब आर कितनी है अपने पास में, ये 42 तो अपने पास व्यास है, इधर कर लेता हूं मैं, तो आर क्या हो जाएगी अपने पास में 42/2 सेंटीमीटर, क्योंकि ये तो व्यास है ना, और 42/2 यानी कितना होता है 21 सेंटीमीटर। करो इसको, ये हो जाएगा 21 इंटू 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, 21 में भाग जाता है कितनी बार, 3 बार, 7 3 21। अब करो इसको मल्टीप्लाई, 3 को 3 से किया 9, 9 को 2 से किया 8 हासिल किया, 8 और 1 198, इसको वापस 21 से किया तो 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, कितना आया 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन अपने को सवाल में क्या पूछा है कि इसका कुल खर्चा कितना होगा कलर करवाने का, तो कम से कम अपने ये तो निकाल ही दिया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बचता है इसका खर्चा। अब खर्चे की अगर अपन बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, सवाल में क्या दिया हुआ है कि 20 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर का खर्चा है। ठीक है, ये अपने को दर दी हुई है, इसका मतलब क्या है प्रति वर्ग सेंटीमीटर, कि 1 सेंटीमीटर पे अगर कलर करते हैं तो खर्चा आता है कितना 20 पैसे। तो लिख लो कि चूंकि 1 वर्ग सेंटीमीटर पर पॉलिश का खर्च कितना आ रहा है भाई, अगर 1 सेंटीमीटर की 1 वर्ग सेंटीमीटर की बात करें अपन तो कितना आ रहा है 20 पैसे। 20 पैसे का मतलब क्या होता है, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं 100 पैसे, तो इसको रुपए में बदल देते हैं अपन, यानी कि 20/100 यानी कि 1/5 रुपए। ठीक है ना, ये कब की बात है, 1 वर्ग सेंटीमीटर पे अगर अपन पॉलिश करवाते हैं तो उसका खर्चा मिलता है अपने को 1/5 रुपए। इसीलिए अब ये तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की बात होगी। अब आपने कितने का निकालना है, टोटल कितना है अपने पास 4158, इसके निकालते हैं 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस पर अगर अपन खर्चा करें तो कितना आएगा, तो सीधी सी बात है 4158 आया टोटल, इसको इससे गुणा कर दो। अब 2 भाग कितनी बार जाता है 8 × 40, 5 × 3 = 15, 5 × 5 831.6 रुपए, ये इसका आंसर आएगा। तो इस तरह से अपने को निकालना है टोटल खर्चा
सवाल में अपने को दिया हुआ था कि एक अर्धगोला है, इस अर्धगोले का जो व्यास है वो है 42 सेंटीमीटर। जब व्यास दिया हुआ है तो त्रिज्या निकालनी है, इसकी आधी कर लो, 2 का भाग दे दो, वो अपन ने कर लिया, कितना आया 21 सेंटीमीटर। अब सवाल में ये कह रहा है कि इसके ऊपर पॉलिश करनी है, पॉलिश करेंगे तो कहाँ होगी पॉलिश? अगर देखो ये ध्यान रखना, सवाल में अगर ये दिया हुआ होता कि ये जो अर्धगोला है वो खोखला है, अगर खोखला होता तो फिर अपन ये फॉर्मूला नहीं लगाते, फिर कलर, अगर ये मान लो एक खोखला होता गोला तो कलर कहाँ होता सिर्फ इस भाग पे, लेकिन ये खोखला नहीं है तो कलर कहाँ होगा, यहां पर भी होगा प्लस इसकी वृत्ताकार सतह पर भी होगा, ठीक है ना। अब जब ये सब पे कलर हो रहा है, सब पे पॉलिश हो रही है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा इसका, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कितना है 3 पाई आर स्क्वायर। अब मान रखो अपने पास आ जाएगा 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये तो आया है इसका टोटल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अपने को सवाल में पूछा था इसका कुल व्यय कितना है, तो भाई 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पेज खर्चा जो आ रहा है वो 20 पैसे का है, इसको रुपए में बदल दो, 100 का भाग दे दिया तो ये बेटा 5 रुपए। तो अपने पास टोटल कितना है जिस पर कलर करवाना है 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई कर लो डायरेक्ट, अपने पास आ जाएगा 831.6 रुपए, ठीक है। ये अपना हो जाएगा इसका आंसर।